Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Good morning. What is so important? What is so important in your phone? रखो उसको बैग में रखो. Phone is the most dangerous thing a student can have. Remember one thing. Existence of limit ये तो कर लिया था हमने. Let's recall कल क्या क्या किया था एक बार. ये करना है आज अपने को, राइट? कल यहाँ तक किया था, रिकॉल करो. बोलो. LHL RHL क्या होती है ये सीखा था ना. बोलो. कल तक का काम. क्यों? कल जब मैं बोल के भी भेजाऊं कि कल तक 2-3 सब्जेक्ट्स में एक साथ टेस्ट है. हाँ, आप लोगों का भी कोई टेस्ट है तो वाई हैव यू नॉट डन द होमवर्क? कर दिया. तो कर दिया तो फिर फटाफट जवाब दो. यहाँ तक कर दिया था ना आपने. कहाँ तक हो गया? पहले को तो एक बार मार गोली. कल ये चैप्टर शुरू हुआ है, सबसे पहला काम है तेरे को इसको करना है. पहले का करने बैठेगा तो फिर तो तू कौन से जन्म में पहुंचेगा यहाँ तक. यहाँ तक का बिल्कुल भी नहीं किया. अब आज आज जो है इस चैप्टर से रिलेटेड सारा काम होना चाहिए तीनों का. ठीक है. चलो जी आओ. हम्म. चलो तो यहाँ तक हमने कर लिया था लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट. अब बात करते हैं हाउ टू फाइंड लिमिट्स. एक्चुअली अब शुरू हो रहा है कि हाउ डू वी फाइंड द लिमिट्स. लिमिट्स निकालने के तरीके क्या होते हैं. ठीक. ठीक है. थोड़ी स्लो चल. आ जाएगी. आई. हम्म. ठीक है आ जाओ. तो कल हमने यहाँ तक कर लिया था. लिमिट्स इंट्रोड्यूस हो गई. व्हाट इज द लिमिट? लिमिट इज नथिंग बट ए लिमिटिंग और अप्रोचिंग वैल्यू ऑफ ए function, right? When x approaches towards a given point. When x approaches towards a given point, the function is approaching towards what given point? That is what is called a limit of a given function. अब बात करते हैं how to find the limits. Actually हम limits निकालते कैसे हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे. तो देखो लिमिट्स निकालने के लिए बेसिकली दो अप्रोचेस होती हैं. अब देखो बहुत सारी चीजें हैं जिनको अपन हमने कोशिश करी है थोड़ा कॉन्सेप्चुलाइज करने की, बाकी कर नहीं सकते. लिमिट्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आप कितना भी कॉन्सेप्चुलाइज करो अल्टीमेटली आपकी उस समय कॉमन सेंस ही काम आएगी उसको सॉल्व करने के लिए. उस समय आपने क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड रखा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में. बट थोड़ा सा आप कोशिश करते हैं कि हम कॉन्सेप्चुलाइज कर लें. हालांकि हम कहें तो 80 to 90% ये कॉन्सेप्चुलाइज हमने कर दिया है. सारी बातों का निचोड़ निकाल दिया कि करना क्या होता है एक्चुअली, राइट? ठीक है. क्लियर है? ध्यान से सुनना. देखो दुनिया में जितने भी फंक्शंस हैं हमने अभी तक जितने भी सीखे हैं और अभी आगे और जितने भी सीखने 11th में आगे 12th में, ठीक है, उन सारे फंक्शंस को हम एक एक्रोनिम में पैक कर देते हैं. उस एक्रोनिम को कहते हैं आईलेट. क्या कहते हैं? सुना होगा आपने. किसी ने सुना आईलेट? नहीं सुना अभी तक? ओके. ILATE. वेयर यहाँ पे इनका मीनिंग बता देता हूँ. सारे फंक्शंस जितने भी हम सीखे अभी इस साल रिलेशन फंक्शन में बहुत सारे फंक्शन सीखे थे हमने और अगले साल तो बहुत सारे और भी सीखने. तो आपने बेसिकली अभी तक ए और टी सीखा है. ए फॉर अल्जेब्रिक फंक्शंस, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ए फॉर अल्जेब्रिक. अल्जेब्रिक में पॉलिनोमियल भी आ गए, रैशनल भी आ गए, इरेशनल भी आ गए. ठीक है ना.
जैसे 2x+1 3x² प्लस, ये सब पॉलिनोमियल है और समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग की फॉर्म में, तो वो रैशनल है और कुछ इरेशनल फंक्शंस भी हैं। ठीक है, अब ये आई, एल और ई क्या है? आई आप नेक्स्ट ईयर सीखोगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक का अपोजिट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, जो आपने शायद अपने फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत सीखा होगा, बाकी मैथ्स में अगले साल ही आएगा। एंड ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सो लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। तो डिटेल में आप अगले साल सीखोगे, बाकी करीब करीब सारे फंक्शन इस एक्रोनिम में पैक रहते हैं, इससे बाहर कोई फंक्शन नहीं होता है। सर इसको ऐसे ही क्यों याद रखा, एल को पहले, आई को बाद में, टी को पहले, ऐसे क्यों नहीं याद रखा? बिकॉज इसका एक बहुत बड़ा रोल है इंटीग्रेशन में जो नेक्स्ट ईयर आएगा, इसको इसी सीक्वेंस में याद करने में इंटीग्रेशन की काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो आपको, आपसे कोई पूछे दुनिया में कौन से कितने फंक्शंस होते हैं, तो आप उसको कह दो आइलेट होते हैं। ठीक है ना, आइलेट में सारे फंक्शंस इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, अब लिमिट्स फाइंड आउट करने के लिए दो अप्रोचेस हैं। एक तो अप्रोच है जिसका नाम है डायरेक्ट अप्रोच, और एक अप्रोच है जिसको अपन कहते हैं मेथड ऑफ एच। क्या बोलते हैं इसको? मेथड ऑफ एच। अब सोचना ही, पहले तो सीखना ही है कि डायरेक्ट अप्रोच और मेथड ऑफ एच का मतलब क्या है, और फिर ये सोचना है कि कब ये लगानी है और कब ये लगानी है। डायरेक्ट अप्रोच है डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन। डायरेक्ट अप्रोच मतलब डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन, एक्स की वैल्यू जिस और अप्रोच कर रही है वो वैल्यू डायरेक्ट आप पुट कर दो, वो वैल्यू डायरेक्ट आप पुट कर दो। प्रॉब्लम हम्म, तो डायरेक्ट अप्रोच, जैसा कि मैंने कहा, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन मेथड है, और मेथड ऑफ एच क्या है अभी बात करेंगे। ठीक है, अब पहले तो अपन इस एक्रोनिम को ब्रेक करें और चेक करें कि कब आपको अप्रोच 1 लगानी है, कब आपको अप्रोच 2 लगानी है। तो देखो, सबसे पहला लेटर क्या आ रहा है आईलेट के अंदर? आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपको अप्रोच 2 लगानी है। क्या लगानी है? अप्रोच 2 लगानी है। अच्छा, अब ये भी फिक्स नहीं है कि अप्रोच 2 ही लगाएंगे, कई बार अप्रोच 1 भी लग जाएगी। ये अपन ने थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअलाइज करनी है। फर्स्ट टेंडेंसी क्या याद रखनी है? आईटीएफ आ जाए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाए, अप्रोच 2। इस साल तो वैसे भी नहीं आएगा, सीखा ही नहीं, अगले साल ही आएगा। ठीक है, लॉगरिथमिक आ जाए, अप्रोच 2 लगा दो। लॉगरिथमिक आ जाए तो अगेन क्या लगा दो? अप्रोच 2 लगा दो। ए स्टैंड्स फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, जो कि फर्दर ब्रोकन है अलग अलग फंक्शंस में, लाइक पॉलिनोमियल, रैशनल, इरेशनल, और ये ब्रोकन और पीस वाइज फंक्शन, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। कुछ फंक्शंस क्या होते हैं, एक पॉइंट पे टूटे हुए रहते हैं। पीस वाइज मतलब इस इंटरवल में ये डेफिनेशन, उस इंटरवल में दूसरी डेफिनेशन, इसको बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन या ब्रोकन फंक्शन। जैसे कि एक्स अगर 2 से छोटा है तो एफ एक्स की वैल्यू 2x² है, एक्स अगर 2 से बड़ा है तो उसकी वैल्यू 3x² है, और एग्जैक्टली 2 पे 4x² है। ये होते हैं 3 डेफिनेशन वाले फंक्शन। ठीक है, ये हमने रिलेशनशिप फंक्शन में थोड़े बहुत देखे थे, और अभी इस वाली एक्सरसाइज में तो काफी अच्छे से देखना है, और नेक्स्ट ईयर तो आएगा ही आएगा, धड़ल्ले से आएगा अगले साल। तो इसमें क्या करना है आपको, अलजेब्रिक फंक्शंस में ये जो इजी फंक्शंस है, लाइक पॉलिनोमियल, रैशनल, इरेशनल, इसमें तो आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा देना है। लेकिन अगेन ब्रोकन और पीस वाइज फंक्शन में आपको अप्रोच 2 पे ही जाना है, जो कि मेथड ऑफ एच है। अभी तक आपको पता नहीं है क्या है, एक्चुअली पता तो आपको अप्रोच 1 भी नहीं है कि वो क्या है, बट चलो अप्रोच 1 से थोड़ा तो समझ आ रहा है कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू को। टी स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अगेन देखो, लिखा मैंने अप्रोच 2 है, लेकिन इसमें अप्रोच 1 भी लग जाती है। ठीक है, अभी अपन डिटेल में फिर एक एक को देख रहे हैं। इसमें लिखा तो क्या है, जनरल टेंडेंसी क्या है, अप्रोच 2, लेकिन कुछ है जैसे साइन एक्स और कॉस एक्स में अप्रोच 1 भी लग जाएगी, बाकियों में नहीं लगेगी क्योंकि वो ब्रोकन है। जैसे कॉसेक कहा तो कॉसेक के इंटरवल्स ब्रोकन है, डोमेन ब्रोकन है ना भाई, इस इंटर उसकी अगर मैं डोमेन रेंज की बात करूं तो यूनियन करके लिखते हैं अपन कॉसेक एक्स की सेक एक्स की, जबकि साइन एक्स कॉस एक्स की क्या लिखते हैं, कंटिन्यूटी में लिखते हैं। तो उस जिसमें कंटिन्यूटी में लिख रहे हैं उसमें अप्रोच 1 और अदरवाइज अप्रोच 2, तो मैक्सिमम जो है वो टूटे हुए ही रहते हैं, इसलिए मैंने हाल फिलहाल तो अप्रोच 2 लिख दिया है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक में कुछ एक फंक्शन में हम अप्रोच 1 भी लगा सकते हैं, एक्सपोनेंशियल में भी मैंने अप्रोच 2 यानी करीब करीब सब में हमको मेथड ऑफ एच लगाना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से, बट प्रैक्टिकली लगाते अपन मैक्सिमम अप्रोच 1 है। क्यों? क्योंकि इतने डिफिकल्ट फंक्शंस आते नहीं है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन में। ये तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो हर एक टाइप के फंक्शंस के बारे में सीखना है कि ये आ जाए तो क्या करना है, ये आ जाए तो क्या करना है। आते हमारे इजी फंक्शन से, लाइक पॉलिनोमियल, लाइक रैशनल, लाइक इरेशनल, जिसमें सीधे सीधे अप्रोच 1 लग जाती है। अच्छा, अप्रोच 2 तो कहीं भी लग जाएगी, अप्रोच 2 तो इसमें भी लग जाएगी, बट अप्रोच 1 इसमें नहीं लगेगी। समझ आया? अप्रोच 2 क्या है, मोर डिटेल्ड मैथड है। अभी है क्या वो तो बताएंगे। अप्रोच 2 क्या है, मोर डिटेल्ड मेथड है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी मेथड है ना। अप्रोच 1 थोड़ा सा डायरेक्ट अप्रोच है ना, तो डायरेक्ट अप्रोच कई बार फेल हो जाएगी, लेकिन अप्रोच 2 कहीं पर भी फेल नहीं होगी। तो अप्रोच 2 तो आप कहीं पर भी लगा सकते हो, इवन जहां पे अप्रोच 1 लगा रहे थे वहां पे भी आप अप्रोच 2 लगा सकते हो।
अब जब तक एक एग्जाम्पल लेके दोनों अप्रोचेस को लगाएंगे नहीं तब तक सब ऊपर से जाएगा। तो एक एग्जाम्पल उठाते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल, या नोट्स में ही आप नोट भी करना है ना, लिखा हुआ है, नीचे आ जाते हैं। अप्रोच वन, दैट इज डायरेक्ट अप्रोच। एक बार रीड आउट करते हैं क्या कहता है। जैसा कि मैंने कहा कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है। इन दिस अप्रोच व्हाट डू वी डू, we first analyze or find the definition of the given function at the left and the right side of the given point। जिस पॉइंट पे आपको लिमिट निकालनी है, जिस पॉइंट पे आपको लिमिट निकालनी है, जैसे एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 2 पे निकालनी है, एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 5 पे निकालनी है, उसके लेफ्ट और राइट साइड में आप फंक्शंस को एनालाइज करोगे कि क्या डेफिनेशन है। ऐसा तो नहीं है कि फंक्शन के लेफ्ट और राइट में अलग अलग डेफिनेशन है, ऐसा तो नहीं है कि सेम है, जो भी है वो आप एनालाइज करोगे। क्वेश्चन गिवन जो भी होगा, सेम है तो सेम है, डिफरेंट है तो डिफरेंट है, एनालाइज कर दिया। अब अपन क्या करेंगे, उस डेफिनेशन में जस्ट हम क्या करेंगे, गिवन डेफिनेशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द गिवन पॉइंट, दोनों उस पॉइंट के बोथ साइड्स में जो जो भी डेफिनेशन गिवन है उसमें वही वैल्यू पॉइंट की सब्सटीट्यूट कर देंगे, दैट्स इट। ये है डायरेक्ट अप्रोच, ये है डायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स, देखो इधर 2, क्वेश्चन है 2x-1, इसका आप लिमिट निकाल के बताओ। यानी कि इसका मतलब क्या है कि x जैसे जैसे 2 की ओर बढ़ रहा है तो ये 2x-1 फंक्शन किस ओर बढ़ रहा है, ये निकाल के बताओ। अब 2x-1 वैसे पॉलिनोमियल फंक्शन है, वहां से भी हिंट मिल रहा है कि डायरेक्ट अप्रोच लगेगी, ठीक है, वहां से हिंट मिल रहा है ना, क्या मिल लगेगी, डायरेक्ट। हालांकि इसमें मैं मेथड ऑफ एच भी लगाऊंगा अभी। डायरेक्ट अप्रोच क्या कहती है, जिस पॉइंट पे आपको लिमिट निकालना है उसके लेफ्ट राइट साइड में फंक्शन को एनालाइज करो, सेम है, एक ही डेफिनेशन गिवन है ना, तो पूरे नंबर लाइन पे सारे रियल नंबर पे ये डेफिनेशन चलेगी, चलेगी। तो मैंने लिख दिया सर 2 के लेफ्ट में भी यही है और 2 के राइट में भी यही है। अब क्या करेंगे देखना, LHL एट एक्स इक्वल टू 2 निकाल रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स बराबर 2 निकाल रहे हैं, जिसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, कल लिख के भी बताया था, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 2, ऊपर नेगेटिव साइन लगा देते हैं, और एफ एक्स। अब हम क्या करेंगे, 2 के लेफ्ट साइड में जो फंक्शन है वो लिख देंगे और ये माइनस साइन यहाँ पे हटा देंगे, क्योंकि माइनस साइन जब लगा हुआ था इसका मतलब था कि मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ। अब लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ तो एफ एक्स वहां पे ये है, तो अब पता चल गया ना एफ एक्स वहां पे ये है, तो अब दोबारा नेगेटिव यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, या फिर आप लगा भी दोगे तो भी बुराई नहीं है, करना क्या आपको, तो 2 रखना है यहाँ पे, दैट्स इट, 2 × 2 - 1 आंसर 3। समझे। राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, राइट साइड वाले फंक्शन को देख लेंगे, जो कि इस बार तो सेम है, इस बार तो वो सेम है, कई बार अलग अलग भी मिलेगा तो अलग मिलेगा, तो अलग वाला जो भी मिलेगा वो उठाएंगे। समझ आया क्या। एंड RHL एट एक्स इक्वल टू 2, ये कैसे निकालेंगे, इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 2, ऊपर क्या लगाएंगे, पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स। अब क्या करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू डालेंगे राइट साइड में, जो कि सेम है, इस बार तो सेम है, और प्लस यहाँ से हटा देंगे, अगेन 2 यहाँ पे पुटअप कर देंगे, तो आंसर अगेन क्या आएगी, 3 आएगी। अब ये तो था सिंपल अल्जेब्रिक फंक्शन, जो आइलेट में जो थर्ड लेटर था ए, जिसमें सीधे सीधे डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन लग गया। और आपके एक्सरसाइज में शुरू के कुछ क्वेश्चंस में तो सीधे सीधे बस ऐसे ही डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन लगाता जाएगा, आपको लगेगा क्लास 9 के क्वेश्चंस करो, ठीक है। समझ आया डायरेक्ट अप्रोच क्या है, बस एक्स की जो भी वैल्यू अप्रोच कर रही है वो पुट कर दो, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन कह लो या डायरेक्ट अप्रोच कर लो। अब बस याद ये रखना है कि ये कब लगाना है। अब इस टाइप के फंक्शंस में तो लगा सकते हैं जो सिंपल पॉलिनोमियल अलजेब्रिक फंक्शंस है, ठीक है, या यूं कहूं डेफिनेशन सेम है दोनों साइड तो लगा सकते हैं, डेफिनेशन अलग अलग हो तो फिर क्या करना है, कैसे करना है, नीचे चलते हैं, ठीक है। अब फिर आप कंक्लूजन कैसे करेंगे, देखो कंक्लूड कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में, जैसे ही आपने दोनों साइड की लिमिट निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, सो हाउ डू वी कंक्लूड this? Let's see how do we conclude this. Here, limit extending towards negative side of 2 of fx, extending towards positive side of 2 of fx, दोनों 3 आ गया। तो अगर दोनों सेम आ गया तो यही उसका आंसर है जो ऊपर ही ऊपर गिवन है। अगर ये दोनों सेम नहीं आए तो फिर ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, फिर क्या लिखेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, फिर क्या लिखेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कई बार एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट भी चेक करवाता है, ठीक है, क्लियर। सो वी कैन कंक्लूड दैट, हम क्या कंक्लूड करेंगे, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 एग्जिस्ट करती है, और वो एग्जिस्ट करती है तो बताओ क्या है, 3 है। भाई एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो क्या बताएं, जो चीज दुनिया में है नहीं कैसे बता सकते हैं, लेकिन जो चीज एग्जिस्ट करती है वो बता तो सकते हैं। तो एक कंक्लूजन तो ये होगा, जैसे एग्जिस्टेंस पर्टिकुलरली क्वेश्चन आएगी चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, तो फिर आपको कंक्लूजन में ये लिखना ही पड़ेगा एग्जिस्ट है कि नहीं है। लेकिन उसने आपसे पूछा है कि फाइंड द लिमिट, तो आप चाहो तो फिर ये लाइन ना लिख के सीधे 3 लिख सकते हो, और लिख दोगे तो भी कोई बुराई नहीं है। समझ आया क्या। ओके, अब अप्रोच 2 की बात करते हैं, ये है सबसे मेन चीज, ठीक है ना, यहां से ये मान के चलो गेम चेंज होगा।
मेथड ऑफ एच। सबसे पहले तो मेथड ऑफ एच में आपको ये पता होना चाहिए एच का मतलब क्या है। तो एच इज ए वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू नियर टू जीरो। अब बहुत छोटी है तो जीरो के करीब होगी, वैसे भी अंडरस्टूड है। जीरो से करीब बहुत ही छोटी वैल्यू है, इतनी छोटी है कि उसको जीरो मान लिया जा सकता है और पॉजिटिव है, यानी कि फिजिक्स में हाँ डीएक्स, वही अभी हमारे भी आएगा वो डीएक्स, वही डीएक्स हमारे भी अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं जब अपन डीएक्स निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि 0.000000000 के 10 करोड़ बार जीरो फिर वन, कितना छोटा वैल्यू होगी सोचो, कितनी छोटी वैल्यू होगी, समझ गए। लेकिन पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि अगर नेगेटिव लगा देंगे तो दिक्कत आएगी। पॉजिटिव होनी चाहिए, जीरो के बहुत ही करीब का नंबर है एच। अब हम क्या करते हैं सुनो, आपको एक्स की वैल्यू टू की तरफ अप्रोच कर रही है तो फंक्शन की वैल्यू चाहिए, तो आप टू पे मत पहुंचो, आप ही देखो टू के जस्ट करीब वैल्यू क्या थी। टू के जस्ट करीब, जैसे कल एग्जांपल दिया था, किडनैपर ने किडनैप किया है तो हम एग्जैक्ट तो नहीं पहुंच सकते ठिकाने पे, लेकिन आखिरी बार वो कहाँ पे मिला, वो आखिरी बार जहां पे मिला हम उसी के आसपास का लोकेशन ठिकाना मान सकते हैं, या एग्जैक्टली उसको भी ठिकाना मान सकते हैं कि इसी लोकेशन में वो किडनैप होके बंदी बना के रखा है किडनैपर ने, समझ गए ना। क्लियर है। तो टू पे तो नहीं पता वैल्यू, टू के जस्ट करीब, अब टू के जस्ट करीब कब पहुंचेंगे, जब ये छोटी सी वैल्यू या तो प्लस करेंगे या माइनस। ये 0.00, जैसे टू में से मैं 0.000001 माइनस कर दूं तो करीब करीब टू के बगल में ही लेफ्ट साइड में हूं, और प्लस कर दूं तो राइट साइड में हूं। तो टू प्लस एच कर दूं तो राइट साइड में हूं, और टू माइनस एच कर दूं, ये पॉजिटिव वैल्यू माइनस कर दूं तो 1.9999 जो भी वैल्यू मिलेगी वो भी टू के बगल में ही मिलेगी, समझ गए। तो ये होता है मेथड ऑफ एच। हम क्या करेंगे, टू पे वैल्यू नहीं निकालेंगे, टू के जस्ट लेफ्ट में जस्ट राइट में वैल्यू निकालेंगे, और जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट में पहुंचने के लिए एक छोटी सी क्वांटिटी एच को जोड़ेंगे और घटाएंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, अगेन वही सेम क्वेश्चन लिया है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन लिया है। इसमें देखो हम क्या करते हैं। देखो इसमें हम क्या करते हैं, ये है सवाल। सबसे पहले वही लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में ये नोटेशन हमने पहले भी डाल दिया था। अब इसके बाद चेंजेस क्या करेंगे, पहले तो हम क्या कर रहे थे, इसकी वैल्यू डाल के टू को सब्स्टिट्यूट कर दे रहे थे बस। अब क्या करेंगे, हम एक्स पर वैल्यू नहीं निकालेंगे, हम टू माइनस एच पे वैल्यू निकालेंगे। टू से जस्ट लेफ्ट हैंड है ना, तो लेफ्ट साइड वाले, तो टू से जस्ट वो छोटा नंबर माइनस करूंगा तो टू के बिल्कुल लेफ्ट में हूं, बिल्कुल करीब हूं टू के, इस पे वैल्यू निकालेंगे। अब जैसे ही आपने एक्स को एच में बदला तो लिमिट की अप्रोचेबल वैल्यू भी बदलेगी। तो कल तक एक्स दो को नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा था, आज एच जीरो को अप्रोच कर रहा है, भाई जीरो के नजदीक है ना, जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स टू माइनस को चेंज कर देंगे एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, और फंक्शन एक्स को चेंज कर दूंगा मैं टू माइनस एच में, यानी टू से जस्ट करीब वाले नेगेटिव साइड में नंबर में। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आप फंक्शन की वैल्यू निकालोगे, देखो क्या थी, टू एक्स माइनस वन, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां टू माइनस एच हो जाएगा, बोलो, जहां जहां एक्स है वहां क्या हो जाएगा, टू माइनस एच, तो टू की जगह टू, एक्स की जगह टू माइनस एच, माइनस वन की जगह माइनस वन। अब वही डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन एच की वैल्यू डाल दो, तो एच की वैल्यू अगर मैं जीरो डाल दूं यहाँ पे तो टू टू जा फोर माइनस वन, वही आंसर आ गया थ्री, समझ आया। अब आर एच एल जब निकालेंगे तो यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे प्लस होगा, बाकी कुछ चेंजेस नहीं है। अब टू से जस्ट बगल वाले राइट साइड वाले नंबर पे हूँ, पहले लेफ्ट साइड वाले पे था, भाई लेफ्ट साइड पहुंचने के लिए उस एच को माइनस करना है, वेरी वेरी स्मॉल नंबर को, और राइट साइड पहुंचने के लिए उस एच को प्लस करना है। ठीक है, आर एच एल एट एक्स इक्वल टू टू निकाल रहे हैं, तो एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, एक्स तब्दील हो गया टू प्लस एच में। अब जहां जहां एक्स था वहां पे टू प्लस एच, फंक्शन क्या था टू एक्स माइनस वन, तो जहां जहां एक्स था वहां पे क्या रख दिया मैंने, टू प्लस एच माइनस वन। फिर एच की वैल्यू, अब चाहो तो उसको सॉल्व कर लो, टू टू जा फोर प्लस टू एच माइनस वन, फिर एच की वैल्यू रखो, और चाहो तो डायरेक्ट रख दो, आपकी मर्जी है ना। एच की वैल्यू डायरेक्ट रख दी मैंने, तो वही आंसर थ्री आ गया, वही कंक्लूजन पहले वाला हो गया हमारा, कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू थ्री, और यही हमारी मेन जो आंसर है, लिमिट का आंसर हो चुका है। अब कंक्लूजन क्या निकलता है, मेथड ऑफ एच से कंक्लूजन क्या निकलता है, कि अगर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो मेथड ऑफ एच में अगर आप जाओगे तो एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए माइनस को तो आप चेंज कर दोगे एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो में,
और x की जगह क्या रख दोगे, उस a में से h को माइनस करके रख दोगे, और राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो x टेंडिंग टुवर्ड्स a पॉजिटिव को चेंज कर दोगे आप h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 में, और x को कैसे चेंज कर दोगे, a प्लस h में। यहाँ पे x a माइनस h हो जाएगा, यहाँ पे x a प्लस h हो जाएगा, और दोनों ही केस में लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 में तब्दील हो जाएगी। ओके, वेयर h की वैल्यू क्या है, इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू नियर टू 0। ओके, डन। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब अभी भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन ये रहेगा कि कब तो डायरेक्ट अप्रोच, क्योंकि ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअलाइज करने की कोशिश करिए। अब फाइनल कंक्लूजन देखो, इधर देखो, सिलेक्शन ऑफ अप्रोच में फाइनल कंक्लूजन क्या है। आप ये याद रखो कि मेथड ऑफ एच कहाँ कहाँ लगेगा, मेथड ऑफ एच कहाँ, फिर अभी एक एल्गोरिथम भी बताता हूँ। आप ये याद रखो कि मेथड ऑफ एच कहाँ लगेगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में सीधे सीधे लगा देना, लॉगरिथम में सीधे सीधे लगा देना, और ट्रिग्नोमेट्रिक हालांकि मैंने अभी यहाँ पे शामिल किया, लेकिन अभी एक एग्जांपल देता हूँ जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक में डायरेक्ट भी लगा सकते हैं ना, इसको भी शामिल करो, एक्सपोनेंशियल को शामिल करो। अलजेब्रिक फंक्शंस कौन कौन से थे हमारे, जिसमें मेथड ऑफ एच लगाना है, ब्रोकन और पीस वाइज फंक्शंस में लगाना है अलजेब्रिक की कैटेगरी में, बाकियों में नहीं लगाना है। और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन करीब करीब ये एक ही बात है ना, ये एक ही बात है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन जो टूट गए वो डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना, तो ये एक ही बात है। तो वही बात है, आइलेट में अलजेब्रिक में जो इजी फंक्शन है उनको छोड़ के हर जगह आपको क्या लगाना है, मेथड ऑफ एच। हालांकि अभी तो मैंने इजी में भी मेथड ऑफ एच लगा दिया, वो हमारी मर्जी है, क्योंकि मेथड ऑफ एच तो एक्चुअली हर जगह ही लग सकता है। ठीक है, क्लियर है। अब सुनो, और डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन कहाँ लगाना है, जो बच गए, जैसे कि पॉलिनोमियल, जैसे कि रैशनल, जैसे कि इरेशनल, और एक कैटेगरी लिख दी डिसकंटिन्यूअस का उल्टा कंटिन्यूअस। बाकी जैसे अभी 2x माइनस वन था, अभी जो फंक्शन क्या था 2x माइनस वन, इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो 2x माइनस वन एफ एक्स इक्वल टू, अच्छा आपको ग्राफ बनाने में बहुत मजबूत होने चाहिए, आप बस यूं लाइन खींचो और ग्राफ बनाना शुरू कर दो, इस स्थिति में आप होने चाहिए, है ना, तभी ही आपके आगे की चीजें थोड़ी स्मूथली चलेगी। तो बताओ, एक्स जब जीरो है तो वाई क्या है, माइनस वन, एक्स जब वन है तो वाई क्या है, मतलब एक्स जब जीरो है तो वाई माइनस वन है, एक्स को वन रखो, टू वन या टू माइनस वन, यानी कि एक्स वन पे वाई वन है, यहाँ पे एक्स टू रखो, फोर माइनस वन थ्री, तो एक्स टू पे वाई थ्री है, तो लगभग इस टाइप का ग्राफ बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बनेगी, लीनियर इक्वेशन है वैसे भी। तो ये ग्राफ बन गया, तो आप चेक करो, मैंने एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स वन पे चेक करवाया था, टू पे भी, अभी टू पे चेक करवाया था, तो टू पे चेक करो, ये वन है ये टू है, तो टू पे फंक्शन ब्रेक कहाँ हो रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है ना। फंक्शन ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका एक और हिंट है देखने का, कि अगर उसको ड्रॉ करते हुए उस पॉइंट पे पेन उठ रहा है तब तो वो डिसकंटिन्यूअस है, और कंटिन्यू जा रहा है तो वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो अभी कंटिन्यूअस था फंक्शन, तो डायरेक्ट अप्रोच काम कर गई ना, हालांकि मेथड ऑफ एच भी काम कर गया, वो तो हर जगह ही करता है। तो आप कंटिन्यूअस फंक्शंस में जनरली डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड या डायरेक्ट अप्रोच लगा सकते हैं। ओके, अब सुनो, एक एग्जांपल देता हूं मैं। आपने ये फंक्शन सुना है कभी, एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स फॉर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स नॉट इक्वल टू एक्स जीरो पे तो ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, एक्स इक्वल टू जीरो पे तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं है ना, ये फंक्शन सुना है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, फाइंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स व्हेन एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। आपने कहा जीरो पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, कोई बात नहीं, लिमिटेबल वैल्यू तो बताओ। जीरो पे वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं आपसे, मैं जीरो पे लिमिटेबल वैल्यू पूछ रहा हूँ कि जीरो की तरफ जब एक्स जा रहा है तो फंक्शन किस ओर जा रहा है, पहुंचेगा तो नहीं वो, लेकिन जा किस ओर रहा है वो बता दो। ठीक है, अब अगर आप इसमें डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन लगा दें फॉर एग्जाम्पल, तो कैसे लगाएंगे आप, एलएचएल, एलएचएल में शॉर्ट में कर रहा हूँ थोड़ा सा, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स नेगेटिव साइड ऑफ जीरो ऑफ एफ एक्स, फिर क्या करेंगे आप, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स, ये नेगेटिव साइन तो हटा देंगे और एफ एक्स की वैल्यू लिख देंगे जीरो के नेगेटिव। अब जब फंक्शन की डेफिनेशन ही एक ही है तो एक्स जीरो पे तो डिफाइन है नहीं, लेकिन एक्स के जीरो के नेगेटिव जीरो के पॉजिटिव एक ही डेफिनेशन गिवन है, तो ये वन बाई एक्स ही लगाऊंगा डेफिनेशन में, और वन बाई जीरो लगा दूंगा यहाँ पे, मतलब एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन चल रहा है, तो वन बाई जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी। ठीक है, और लिमिट्स की दुनिया में इन्फिनिटी भी एक आंसर है, याद रखना, ये नॉट डिफाइंड नहीं है, ये नॉट डिफाइंड नहीं, इन्फिनिटी भी एक आंसर है। ठीक है, आर एच एल बताओ, मतलब इन्फिनिटी आ जाए तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है वहां पे भी, है ना। आर एच एल, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड ऑफ जीरो ऑफ एफ एक्स। ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, पॉजिटिव साइन तो हटा दो और फंक्शन की वैल्यू लिख दो जीरो के राइट साइड में, वही सेम डेफिनेशन, वही सेम डेफिनेशन, वन बाई एक्स, अगेन जीरो पुटअप करो तो वन बाय जीरो इन्फिनिटी। तो आप क्या कंक्लूड करोगे, एल एच एल आर एच एल सेम आ गई, आप क्या कंक्लूड करोगे, हेयर लिमिट
x टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो नेगेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो पॉजिटिव साइड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू इंफिनिटी। सेम आ रही है। सो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एफ एक्स एग्जिस्ट करती है और आंसर है इंफिनिटी। ये लिख दोगे आप और ये हो जाएगा गलत। क्या x इक्वल टू जीरो कहाँ लिख रहा हूँ मैं? थोड़ा लिख रहा हूँ एफ ऑफ जीरो। x की जगह बेटा ये तो लिमिट निकालने का तरीका है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है? जिसकी ओर बढ़ रहे हो वो पुटअप करो। ये तो लिमिट निकालने का तरीका है। लेफ्ट साइड से मैं उसकी ओर बढ़ा तो भी इन्फिनिटी की ओर अप्रोच कर रहा हूँ। ये इसकी वैल्यू नहीं है, ये इसकी ओर अप्रोच कर रहा है, ऐसा कह रहा है ये। जैसे जैसे एक्स जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है, 1/x इन्फिनिटी की ओर अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे लेफ्ट साइड जो राइट साइड से जैसे जैसे एक्स जीरो की तरफ बढ़ रहा है तो भी वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। जा तो एक ही तरफ रहा है ना, जा तो एक ही तरफ रहा है। तो मैं कह दूंगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना। इस तरीके से तो मेरा आंसर ये आया, इस तरीके से मेरा आंसर ये आया। बट अब आपकी लैक ऑफ नॉलेज है यहाँ पे। ये एक डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। वैसे भी पता चल रहा है एक्स नॉट इक्वल टू, चलो कल को ये ना देना तो भी आपको पता होना चाहिए एक डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। इसका ग्राफ बनाना आना चाहिए। आता है किसी को इसका ग्राफ बनाना? जब रिलेशन फंक्शन चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे तो मैंने कहा था कि ग्राफ बनाना सीख लो अलग अलग, और वहां पे इसका ग्राफ बनवाया भी था मैंने। इसका ग्राफ ऐसे बनता है, याद है कुछ? आपके बुक में भी की मैंने शायद। इसका ग्राफ, इसका ग्राफ पता है क्या है? आप जीरो की तरफ लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे ना तो फंक्शन नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और आप जीरो पे राइट साइड से अप्रोच करोगे ना तो फंक्शन पॉजिटिव इन्फिनिटी पे अप्रोच करेगा। यानी कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट नेगेटिव इन्फिनिटी और राइट हैंड लिमिट पॉजिटिव इन्फिनिटी आनी चाहिए थी। क्यों नहीं आई? क्योंकि आपने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, जो कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में फेल हो जाता है ये मेथड। जीरो पे डिसकंटिन्यूअस है ना भाई, पेन उठाओगे नहीं उठाओगे, यहां से यहां गए उठ के फिर वहां जाओगे, तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। और अभी अभी हमने क्या लिखा है कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस के लिए हमको क्या चाहिए? मेथड ऑफ एच चाहिए। अब आपको यही पता नहीं कि डिसकंटिन्यूअस है तो आप क्या ही खाक कर लोगे, इसलिए आपको ग्राफ्स में स्ट्रांग होने चाहिए। अब इसी क्वेश्चन को मेथड ऑफ एच से मैं करके दिखाऊं। ये तो पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा, लेकिन वो क्या आएगा? नेगेटिव इन्फिनिटी। नेक्स्ट पेज पे आओ, लेफ्ट हैंड लिमिट, इधर आओ। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो नेगेटिव साइड ऑफ फंक्शन एफ एक्स, राइट? ओके, कैसे निकालते हैं मेथड ऑफ एच में? एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जो भी यहाँ पे लिखा है वो तो एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो में चेंज हो जाता है, और यहाँ पे एक्स की जगह क्या आ जाएगा? जीरो माइनस एच। तो एफ ऑफ जीरो माइनस एच यानी कि माइनस एच। एफ ऑफ माइनस एच लिख देता हूँ, आप नेक्स्ट स्टेप में लिख देना, मैं इधर डायरेक्ट लिख देता हूँ एफ ऑफ माइनस एच। यानी कि जहां जहां एक्स है वहां पे माइनस एच लिखना है। तो 1/x था, तो 1/x की जगह 1/-एच, एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, 1/-एच। 1/-एच को मैं -1/h भी लिख सकता हूं, ठीक है। अब जब मैं जीरो पुटअप करूंगा यहाँ पे तो -1/0, 1/0 अगर इन्फिनिटी होता है तो -1/0 माइनस इन्फिनिटी नहीं होगा क्या? समझ आया? RHL निकालूंगा मैं, आ जाओ। लिमिट एक्स टेंडिंग, बड़ा फोकस कर लो यहाँ पे, ये चीज यहाँ नहीं समझे, गारंटी है मेरी जिंदगी में समझ लो, तो यहाँ नहीं समझे और आपने जो रास्ता चुना है इसमें तो इससे बार बार मुलाकात होगी, बार बार मुलाकात होगी, ठीक है ना। यहाँ से तो ये कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। मान लो इस साल तो थोड़ा सा ही है, अगले साल बहुत ज्यादा इसका रोल रहेगा, हालांकि इस साल भी रोल ही है ऐसे मान लो। तो अब मैं जीरो प्लस एच करूंगा, तो जीरो प्लस एच करूंगा तो एच हो जाएगा। अब आप जब एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो करोगे तो एक्स की जगह एच यानी 1/h। तो ये तो इन्फिनिटी आ ही रहा था, पहले भी आ रहा था, तो RHL तो इन्फिनिटी है लेकिन LHL माइनस इन्फिनिटी है। तो आपका कंक्लूजन बताए क्या रहेगा? हेयर लिमिट x tending towards zero negative side of fx not equal to limit x tending towards zero positive side of fx. So limit x tending towards zero fx doesn't exist. ये exist नहीं करती, क्या निकालूं सर मैं? और उस वाले बेसिक मेथड से एग्जिस्ट कर गई थी और आंसर ही आ गया था इन्फिनिटी, ठीक है। आप ग्राफ से देखो ना, जब आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो फंक्शन नेगेटिव इन्फिनिटी को जा रहा है, राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो फंक्शन पॉजिटिव। तो बेसिक मेथड से तो वो दोनों दोनों साइड ही, फिर बेसिक अप्रोच से तो ग्राफ ही ऐसा बन रहा है, इधर भी पॉजिटिव इन्फिनिटी इधर भी नेगेटिव इन्फिनिटी, इधर से भी पॉजिटिव इन्फिनिटी इधर से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। तो बहुत सारी बातें बेटा ग्राफ से याद होनी चाहिए, ब्रोकन है या नहीं वो थोड़ा कहेगा कि ये ब्रोकन है, आपको पता होना चाहिए 1/x का ग्राफ क्या होता है।
ठीक है, और जहां पर भी थोड़ा सा भी डाउट हो, रत्ती भर भी डाउट हो कि यार ये ब्रोकन तो नहीं है, मेथड ऑफ एच लगाओ। मेथड ऑफ एच तो हर जगह चलेगा ना, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन हर जगह नहीं चलेगा, फिर इसको यूज ही क्यों करते हैं? बहुत जगह क्या है, सरल से फंक्शन है, टाइम सेव हो जाता है। मेथड ऑफ एच में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। जैसे अभी 2x+1 है तो इसमें डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन लगाना ही है। बेवकूफी होगा जो मेथड ऑफ एच लगाएगा, फालतू डिटेल में जाएगा। समझ गए क्या? अब एक फाइनल एल्गोरिथम पे हम पहुंचते हैं और फिर आज की क्लास को करते हैं खत्म। डिसीजंस टू बी टेकन व्हाइल फाइंडिंग लिमिट्स। सबसे पहले तो आप लिमिट निकालोगे, जब इवैल्यूएट करोगे लिमिट, तो आपके माइंड में सबसे पहली चीज आएगी, चलो यार डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन लगाते हैं। सबसे पहली चीज क्या आएगी हर किसी के माइंड में, और आनी भी चाहिए, कि फंक्शन इजी है तो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन लगाते हैं। आप डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन जैसे ही लगाएं, मान लो लगा दिया आपने, ठीक है ना, वैसे तो जो मैंने कैटेगरी बताई उसमें नहीं लगाना है, बट चलो आपको जिस कैटेगरी में मैंने बताई है डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन लगाना है, उसमें भी ये चेक करना है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? जो कैटेगरी मैंने बताई उसमें मेथड ऑफ एच लगाना है, उसमें तो मेथड ऑफ एच ही लगाना है, ठीक है ना। जिस कैटेगरी में मैंने बताया डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन लगाओ, उसमें भी फिर बात फर्दर क्या चेक होगा। ओके। एक और चीज, एक और चीज, मेथड ऑफ एच में भी आपको इस चीज का ध्यान रखना है जो मैं ये बात कहने वाला हूं। चलो आप तो ऐसे मानो, इधर देखो, आप जब लिमिट लगाओगे तो आप डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन लगाओ, ऑब्लिक मेथड ऑफ एच लगाओ, जो भी लगाओ, जो भी लगाओ, जो आपकी इच्छा है, लगा दिया, लगा दिया। अब क्या होगा सर? तो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन या मेथड ऑफ एच लगाने के बाद दो बातें होंगी, या तो आपका आंसर रियल नंबर आ रहा होगा या नॉन रियल नंबर आ रहा होगा। मैं ये लिख ही देता हूं, आप भी लिख ही देना है ना, मतलब कुछ भी मेथड लगाने के बाद जब आपने यहाँ पे आंसर चेक किया तो आपका आंसर क्या आ रहा होगा बेटा, या तो एक रियल नंबर या फिर एक नॉन। और टेक्निक सिलेक्शन मैंने बता दिया तो मैं बार बार नहीं कहूंगा, मैं लिख देता हूँ जस्ट यहाँ पे, चाहे से आप डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन लगाओ, चाहे से आप मेथड ऑफ एच लगाओ, दोनों में से क्या लगाना है वो मैं अभी बता चुका हूँ। ठीक है, ग्राफ्स का ग्राफ, उसका फंक्शन का ग्राफ पता करो, और साथ में ब्रोकन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसकी कैटेगरी पता करो। ठीक है, चलो जी, अभी हमारा आंसर 3 आ रहा था, तो 3 तो रियल नंबर था, तो अगर रियल नंबर आ जाए तो वही आंसर है, खत्म कहानी। पर अगर नॉन रियल नंबर आए, अब नॉन रियल नंबर दो तरीके, नॉन रियल नंबर को भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक कैटेगरी है पॉजिटिव इंफिनिटी और नेगेटिव इंफिनिटी। एक तो कैटेगरी क्या है, पॉजिटिव इंफिनिटी या नेगेटिव इंफिनिटी। उस केस में तो बस आप लिमिट, मेथड ऑफ एच आपने लगाया तो अच्छी बात है, नहीं लगाया तो वापस मेथड ऑफ एच लगा के आप बस ये चेक कर लो, चेक लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। जैसे अभी 1/x के केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट करने का मतलब है दोनों सेम आ जाए, तो या तो पॉजिटिव इंफिनिटी आंसर लिख दोगे आप, या फिर आप क्या लिख दोगे आंसर, नेगेटिव इंफिनिटी। लेकिन अब पहली बार आप कुछ नई फॉर्म्स को सीख रहे हो जो कि नॉन रियल होती है। अब जो मैं फॉर्म्स बताने वाला हूं उनको ध्यान से देखो। हमने सीखा है 5/5 1 होता है, 6/6 1 होता है, 7/7 1 होता है, बट कभी भी 0/0 काट के 1 नहीं होता, कभी भी इंफिनिटी/इंफिनिटी काट के 1 नहीं होता। ठीक है। दूसरा, हमने हमेशा सीखा है 5 - 5 0 होता है, 6 - 6 0 होता है, 7 - 7 0 होता है, पर कभी भी इंफिनिटी -इंफिनिटी 0 नहीं होता। अच्छा जी, हमने सीखा है किसी की भी पावर 0 लगाओ तो 1 आता है, जैसे 5 की पावर 0 1, 7 की पावर 0 1, 10 की पावर 0 1, पर 0 की पावर 0 1 नहीं होता, और इंफिनिटी की पावर 0 भी 1 नहीं होता। ओके। अगला सुनो, हमने सीखा है 1 के ऊपर कोई भी पावर लगाओ आंसर 1 आता है, जैसे 1 की पावर 7 1, 1 की पावर 10 1, 1 की पावर कुछ भी लगाओ, कोई भी एक्स लगा दो, लेकिन 1 की पावर इंफिनिटी कभी भी 1 मत लिख के आ जाना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने सीखा है 0 से जो टकराएगा वो 0 बन जाएगा, बचपन से सीखते आ रहे हैं, लेकिन 0 से इंफिनिटी टकरा के 0 नहीं बनता। फिर इनमें करना क्या होता है, ये सारी फॉर्म्स कहलाती है इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। क्या कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? इसमें बताए क्या करते हैं, दूसरी टेक्निक्स काम आती हैं जो हम नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, नेक्स्ट नीचे पढ़ो, अगर ऐसा हो जाए तो अदर टेक्निक्स ऑफ फाइंडिंग लिमिट्स पता करना होगा। ठीक है, फटाफट से रिकॉल करो। सबसे पहले फंक्शन आया हमारे सामने, क्या करेंगे, कैटेगरी छांटेंगे आईलेट के हिसाब से। कैटेगरी छांट के या तो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन या मेथड ऑफ एच लगा दिया, जो भी सर लगा दिया। ग्राफ पता होना चाहिए आपको सिलेक्शन करने के लिए, मेथड ऑफ एच नहीं तो सब में लगाओ, सब में चलता है वो, है ना। आंसर क्या आया, या तो रियल या नॉन रियल, जैसे अभी 3 आंसर आया था वही आंसर है, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है वो सब लिख दोगे आप, है ना। इधर आ जाओ, नॉन रियल भी दो तरीके के,
एक कैटेगरी में डाला है मैंने इन्फिनिटी कॉमा माइनस इन्फिनिटी, और एक कैटेगरी में ये इंडिटरमिनेट फॉर्म याद रखनी है, 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। उसके बाद किसी की भी पावर 0 लेकिन इन्फिनिटी और 0 की पावर 0 नहीं चाहिए, प्लस किसी की 1 की कोई भी पावर लेकिन 1 की पावर इन्फिनिटी नहीं चाहिए। 0 से हर कोई टकरा सकता है, इन्फिनिटी नहीं टकरा सकती। ये सारे इंडिटरमिनेट फॉर्म्स है। ये अगर आ जाता है तो फिर आप क्या करोगे, आप स्टॉप करोगे, आपको दूसरी टेक्निक चाहिए होंगे। वो दूसरी टेक्निक क्या है, वो जब क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन वो टेक्निक्स डिफर करेगी। ठीक है, हो गया क्या टाइम? 7:10। हाँ आप तो जाओ। ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स 2 मिनट का टॉपिक है ना, और कल अपन एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं इसके बाद डायरेक्ट, है ना। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स क्या कहती है, दो लिमिट्स को सम कैसे करते हैं। कोई भी टॉपिक हम मैथ्स में सीखते हैं तो सीखने के बाद हैंड टू हैंड उसको जोड़ना घटाना सीखते हैं। जैसे गिनती सीखी तो अगला ही कॉन्सेप्ट क्या आ गया, हमको घटाओ जोड़ो, है ना। कोई भी कॉन्सेप्ट हमने सीखा XYZ, इस साल भी हमने कुछ भी सीखा तो अगला ही टॉपिक क्या आ गया, इनको जोड़ो घटाओ। तो अभी लिमिट सीखी हमने ना, लिमिट का मतलब लिमिटेबल वैल्यू सीखी, तो उनको जोड़ना घटाना सीखेंगे। लाइक दो फंक्शन है, एक तो है 2x+1, एक है x²। अब 2x+1 की लिमिट व्हेन एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1 ले लो, और x² की भी लिमिट व्हेन एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1 ले लो। अब एक फंक्शन बनाओ जो इन दोनों का जोड़ हो, उसकी भी लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1 क्या होगी, या घटा के क्या होगी, या मल्टीप्लाई करके क्या होगी, या डिवाइड करके। चार ही चीजें होती हैं अलजेब्रा में, प्लस माइनस गुणा भाग। यानी लिमिट्स के साथ आप जोड़ बाकी कैसे करते हो, बहुत ही सरल सा काम है। आ जाओ देखते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। सबसे पहले जोड़ के बताते हैं आपको। देखो, सपोज करो एक फंक्शन है f(x), एक फंक्शन है g(x). अच्छा, आप जोड़ बाकी तभी कर सकते हो जब लिमिटेबल वैल्यू सेम हो। अगर एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 2 है तो इधर भी एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 2, इधर एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 3 है तो इधर भी 3। ऐसा नहीं इधर 2 है इधर 3 है तो जोड़ ही नहीं सकते, फिर तो अलग अलग ही सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, दो फंक्शंस पे सेम लिमिट लगा के जोड़ना और घटाना है, तो पहले फंक्शंस को जोड़ दो और घटा दो, फिर लिमिट लगा दो। एक तरीके से कॉमन निकाल लिया मैंने। भाई अलग अलग लिमिट लगा के जोड़ रहे हो, परेशान हो रहे हो, जोड़ दो। क्योंकि लिमिट लगाने में ज्यादा दिक्कत है ना, तो दो बार क्यों निकालते हो लिमिट, पहले फंक्शंस को जोड़ दो, बशर्ते ये लिमिट कॉमन होनी चाहिए, तभी बाहर कॉमन निकल के आएगी। पहला अलजेब्रा क्लियर है? ठीक है, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पे होता है 2x+1, यहाँ होता 2x। अब आप 2x+1 पे अलग लगा रहे हो, 2x पे जोड़ दो पहले, 2x+1 इन प्लस 2x क्या हो जाएगा, 4x+1। आप सीधे 4x+1 पे लगाओ वही लिमिट कॉमन वाली, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई में भी वही काम, अगर आपके पास कॉमन लिमिट है तो आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई करना है, आप पहले फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, और फिर उस पर कॉमन लिमिट लगा दो, वेरी इजी। अच्छा, डिवीजन में जो चलेगी चीज उसमें भी ऐसी की ऐसी चलेगी, पर डिवीजन में बस जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है वो 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो फंक्शन ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा। वही सेम लिमिट कि लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स है, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स है, एफ पे भी लग रहा है जी पे भी लग रहा है, तो पहले भाई साहब आप f(x)/g(x) कर लो तसल्ली से, और एक कॉमन लिमिट लगा दो। अच्छा, इधर से दो बातें क्लियर होती है, देखो कि आप इधर से इधर भी आ सकते हो, आप इधर से इधर भी आ सकते हो। कल को आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप अलग अलग ये लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, भैया तू अलग ले ले, तू अलग ले ले। साथ में कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन अक्सर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि अभी जैसे मैंने बताई ना अदर टेक्निक्स, ये अदर टेक्निक्स का एक पार्ट है। लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करना भी अदर टेक्निक्स का एक पार्ट है। साथ में मैं कर रहा हूँ तो इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं f(x)/g(x) में साथ में लिमिट लगा रहा हूँ तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गई, 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, कोई बात नहीं, अलग अलग कर दी, यही तो अदर टेक्निक है, समझ गए। पर यहाँ पे याद रखना ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 है तो फिर सब खत्म है। ये फंक्शन क्वेश्चन ही नॉट डिफाइंड है, लिमिट भी नॉट डिफाइंड है, ठीक है। अब अगर आपको फंक्शन को किसी स्केलर क्वांटिटी जिसको अपन कांस्टेंट बोलते हैं मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो भैया कांस्टेंट पे कभी लिमिट लगती है क्या, बाहर निकालो उसको और बचे हुए फंक्शन में लिमिट लगाओ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स कुछ भी ले लो 10, और मैंने कह दिया 3 × x²। तो 3 पे क्या लिमिट लगेगी, 3 को बाहर निकालो, आप 3 को तो बाहर निकाल लो, आप क्वेश्चन केवल इतना सॉल्व करो, एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 10 of x²। जो आंसर है उसको फाइनली 3 से बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस कांस्टेंट के को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो चार अलजेब्रा सीख गए, जोड़ना है जोड़ दो, घटाना है घटा दो, गुणा करना है गुणा कर दो, भाग देना है भाग देना, कांस्टेंट को बाहर निकाल दो। शर्त सब में एक है कि लिमिट जो है वो सेम होनी चाहिए, अप्रोचेबल एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स लग सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम पोर्शन कवर हो चुका है। 10 कौन सी एक्सरसाइज है, 13.1।
अब ये टेक्निक्स आ रही है, देखो यहाँ पे इनडिटरमिनेट फॉर्म जो मैंने आपको बताई ना भाई, इनडिटरमिनेट फॉर्म में टेक्निक्स क्या लगेगी, लेकिन ये पढ़ने से पहले कल हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब जहाँ अटकेंगे ना, जैसे 0/0 आ गया, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आएगा, फिर एक एक टेक्निक पढ़ते जाएंगे। यहाँ से एक टेक्निक उठाई, चल इसमें ये लगा, तो उसमें क्वेश्चन के साथ टेक्निक पता चलेगी। ठीक है, यानी कुल मिला के कल आते ही सबसे पहले अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। चलो जाओ, यहाँ तक का काम कंप्लीट होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।